बाबा साहेब का व्यक्तित्व इनके सम्मान का मोहताज बिल्कुल नहीं है। बाबा साहेब का स्टैचू अगर अदालत में लगे ना लगे, कहीं लगे ना लगे, लोगों के दिलों में लगा हुआ है। और सत्ता में बैठे ये सत्ता लोलुप लोग जो हैं, ये बाबा साहेब से जितना घबराते हैं उतना किसी और से नहीं घबराते। अदानी को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए कि सारे देश के संसाधन उस एक पूंजीपति के हाथ में या अंबानी के हाथ में क्यों बेचे जा रहे हैं? वो आरक्षण नहीं है। किस बात के आरक्षण की बात कर रहे हो तुम? कौन से आर्थिक आरक्षण की बात कर रहे हो? आर्थिक आधार पे तुमने तो इस देश में जो हालात पैदा कर दिए हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, सरकारी संस्थाएं खत्म कर दी हैं, और आरक्षण का रोना तुम रो रहे हो। ये मनुस्मृति से आज देश नहीं चलेगा। मनुस्मृति जिस जमाने में लिखी गई थी उस जमाने में वो समाज चल गया। आज का समाज चलेगा संवैधानिक मूल्यों से, आज का समाज चलेगा इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड लिबर्टी से। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर तुम संवैधानिक मूल्यों को नहीं मान रहे हो और तुम कह रहे हो कि हिंदू समाज का बहुत कल्याण मनुस्मृति ने किया, तो मनुस्मृति के चले हुए समाज को 900,000 साल तक बाहरी आक्रांताओं ने क्यों गुलाम बना लिया था, और फिर 250-200 साल अंग्रेजों ने की गुलामी में क्यों रहे? अगर इतना ही बढ़िया भारतीय समाज बना दिया था, तुमने तो भारतीय समाज के हजारों टुकड़े कर रखे थे। कहीं कोई दलित है, कहीं कोई स्वर्ण, कहीं। जिस तरह से ग्वालियर हाई कोर्ट से बाबा साहब की प्रतिमा को लगाए जाने का जो मुद्दा सामने आया, उसका विरोध किया गया कुछ वकीलों के द्वारा, उसके बाद एक और बहस जो है वो देश में छिड़ गई है कि भारत के संविधान के असली निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है, BN राव हैं। इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा कुछ लोग जो है फैला रहे हैं। 2 दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी अदालतों में जो है बाबा साहब का फ़ोटो लगाना अनिवार्य होगा। तो एक तरफ हम देखते हैं कर्नाटक में, और दूसरी तरफ MP में ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने का जो है विरोध किया जाता है। तो हमारे साथ में शारदा दीक्षित जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बहुत गहरी समझ रखती हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं ये जो डिबेट जो शुरू हो गई है, कहेंगी इस पर? देखिए, जो आज रिजीम है ना, जिस तरह की व्यवस्था है, ये हर उस संघर्षशील पर्सनैलिटी से घबराते हैं, डरते हैं, जो सच्चाई और निष्ठा के साथ देश के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, जो सामाजिक उत्थान के लिए, जो भारत की एक आज जो व्यवस्था, जो राजनीतिक प्रणाली है, उसके लिए जो संघर्ष किए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन खाली संविधान लिखने तक ही नहीं, कुल मिलाकर बचपन से लेकर और जब तक उनकी डेथ हुई है तब तक एक एक पल उन्होंने देश के, समाज के लोगों के, गरीब और दलित और पिछड़े के लिए आवाज़ बुलंद करने में, संघर्ष में निकाला है। अब इतने बड़े संघर्ष का मुकाबला करने के लिए इनके पास तो सावरकर जैसे लोग हैं ना, जो हर दिन माफ़ी मांग लेते थे, जरा सा दबाव पड़ते ही माफ़ी मांग लेते थे। एक तरफ भीमराव अंबेडकर का चरित्र है, उनका जीवन है कि जो पूरा अपने सब कुछ न्यौछावर करके, सब कुछ अपना समाज और देश और संविधान के नाम करते हुए जीवन जिए, और एक तरफ वो लोग हैं जो जरा सा दबाव अगर अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाल दिया तो वो उनके पैरों में लेट गए और बोले कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, और जब तक राज सत्ता यहाँ पर है लेकिन ये समझ में नहीं आता है, जो बाबा साहब के विरोधी लोग हैं मैडम, वो कभी तो कहते हैं कि ये संविधान जो है वो पश्चिमी देशों की कॉपी है, कभी कहते हैं इसमें आरक्षण दे करके अम्बेडकर ने जो है सत्यानाश कर दिया, कभी औपनिवेशिक संविधान इसे बताते हैं, और अब कहने लगे कि संविधान BN राव ने लिखा है। तो इन लोगों का जो है क्लियर कुछ स्पष्ट नहीं। ये ना अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों के साथ आप जिद बहस भी नहीं कर सकते। अनपढ़ लोगों का क्या होता है, वो तो पत्थर के सामने भी रख के जोत बत्ती धूप अगरबत्ती लगा के और दंडवत करने लग जाएंगे, और वो बड़े से बड़े महान पुरुष को, बड़े से बड़े संघर्षशील नेता को भी जीरो बनाने के लिए उसके पैरेलल कुछ भी खड़ा कर देंगे। तो इन अनपढ़ लोगों के, इनका जो ज्ञान है, इनका ज्ञान तो वो 50-60 हज़ार जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चलती है उसके सर्टिफिकेट लेके चल रहा है, या फिर एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किए हुए वो बिना किसी आधार के, जो विश्व में ऐसे इस नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, या ऐसे नेतृत्व वाले, ऐसे नेताओं के नेतृत्व में इनका ज्ञान पल्लवित हो रहा है। तो ऐसे लोग क्या जाने कि संविधान किसने लिखा है, ऐसे लोग क्या जाने कि संवैधानिक मूल्य किस तरह से इवोल्यूट हुए हैं। संवैधानिक मूल्य
क्या एक दिन में कोई चीज़ लिखी गई है? क्या एक बार में ही किसी के दिल में आया और किसी ने लिख दिया? नहीं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उस दौरान जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ या जो दूसरे एक्ट पास हुए या दूसरे जो संघर्ष चल रहे थे, जो भारत में असमानता चल रही थी, जो 5000 साल पुरानी व्यवस्था के तहत समाज खंड खंड हुआ था और जो एक पर्टिकुलर वर्ग को दलित बनाकर कुचला जा रहा था, वो सब समस्याएं देखकर और जो वैल्यूज़ उनके उस संघर्ष के द्वारा उत्पन्न हुई, ऐसे नहीं कि उनके मन में आकर बैठकर उन्होंने लिख दिया। नहीं, कोई भी परिस्थिति के अनुसार और जो मूल्य भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में इवोल्यूट हुए, विकसित हुए, जिनका उद्विकास हुआ, उन मूल्यों को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने वो संविधान तैयार किया था। ये कहानी ये लोग कहाँ से जानेंगे बताइए? इन्होंने क्या पढ़ा है कि भारतीय संविधान या भारतीय स्वाधीनता संघर्ष कैसे लड़ा गया? क्या इन्होंने पढ़ा है कि किस तरह से 1857 से लेके और 1757 से लेके और 1947 तक लाखों मतलब दसियों लाख युवाओं ने प्राण न्यौछावर किए हैं? क्या इन्हें पता है कि किस तरीके से ज्योतिराव फुले या सावित्रीबाई फुले ने गाली खाकर, गोबर कीचड़ खाकर भी समाज में शिक्षा के प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए कुर्बानियां दी हैं? इन्हें कुछ पता है? इन्हें कुछ नहीं पता है। इन्हें एक बात पता है कि हिटलर जिस तरीके से विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंका, उसी तरीके से हम एक ऐसी नस्लवादी और ऐसी धार्मिक उन्माद पैदा कर दें जिसके सामने जो भी आए वो बह जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वैल्यू या उनके जीवन मूल्य या उनका संघर्ष या उनके बनाए संविधान के लिए इनके दिलो दिमाग में कोई लेकिन क्या वजह क्या लगती है कि बाबा साहब से इतनी नफरत का क्या कारण लगता है कि वहाँ पर स्टैचू का विरोध किया जाता है? बताया ना, विरोध क्यों नहीं करेंगे जब अगलों के पास एक खोखला बंदा है। आप मान लो एजुकेटेड है, आपको सब अच्छाई बुराई सब कुछ पता है, और एक आदमी अनपढ़ है, उस अनपढ़ आदमी को कुछ नहीं पता, या उसको वो वकील हैं हाई कोर्ट के वकील हैं, वो वकालत केवल किताबें पढ़े हैं भाई। अनपढ़ से मेरा मतलब यही नहीं था, ये मैं थोड़ा सा ये शब्द थोड़ा सा संवैधानिक है। अनपढ़ का मतलब खाली किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही पढ़ा लिखा होना नहीं है। अनपढ़ होने का मतलब है कोई बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट या वकील या टेक्नोक्रेट्स भी लगभग अनपढ़ जैसा व्यवहार करते हैं जब वो जातिवाद को फॉलो करते हैं, जब वो धर्मांधता के शिकार होते हैं, तो तब तो वो उन अनपढ़ों से भी बदतर होते हैं ना, जिन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। वैसे ही हैं, ये वकील भी वैसे ही अनपढ़ हैं जो सामाजिक मूल्यों को नहीं जानते, संवैधानिक मूल्यों को नहीं जानते, संविधान के निर्माण के संघर्ष को नहीं जानते, आज़ादी आंदोलन की कुर्बानियों को नहीं जानते। ये आज इनके तो वो भी लोग हैं ना जो ये कह रहे हैं 2014 में देश आज़ाद हुआ, तो इनसे आप उम्मीद करेंगे कि बाबा साहेब को ये सम्मान दें? और बाबा साहेब का व्यक्तित्व इनके सम्मान का मोहताज बिल्कुल नहीं है। बाबा साहेब का स्टैचू अगर अदालत में लगे ना लगे, कहीं लगे ना लगे, लोगों के दिलों में लगा हुआ है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले आदेश किया है कि राज्य की सभी अदालतों में, जिला अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सभी अदालतों में बाबा साहब का फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। तो इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखिए, फ़ोटो लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहते हैं बाबा साहेब के जो जीवन मूल्य हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनका रोज़ कत्ल ना किया जाए। सरकार चाहे कर्नाटका की हो, हम उनको भी ये सवाल करेंगे कि जब शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संवैधानिक मूल्य दिए हुए हैं, संविधान में बाबा साहेब ने लिखा हुआ है कि 14 वर्ष की आयु तक के हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, उत्तम क्वालिटी की वैज्ञानिक, सेक्युलर और साइंटिफिक मिले, तब क्यों सारी सरकारें स्कूलों को बंद करने की होड़ में लगी हुई हैं? तब वो कहाँ बाबा साहेब के मूल्यों को फॉलो कर रहे हैं? क्या चित्र लगा देने से बाबा साहेब के संविधान का पालन हो जाएगा? नहीं होगा। जो जिनके लिए संघर्ष किया उन्होंने जीवन भर, जो उन्होंने वाक्य दिए कि शिक्षित हो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये मूल्य जब तक समाज नहीं अपनाएगा और सत्ता में बैठे ये सत्ता लोलुप लोग जो हैं, ये बाबा साहेब से जितना घबराते हैं उतना किसी और से नहीं घबराते। इनको लगता है कि ये मसीहा जो इस समाज का मसीहा बनकर इस समाज को, चाहे वो रिजर्वेशन की बात है, चाहे वो
किसी और तरीके से संविधान में बराबरी का हक देने की बात है। इनके हाथ में अगर मनुस्मृति रहती तो ये आज ये समाज जहाँ तक पहुँचा है वहाँ नहीं पहुँच पाता। कहते हैं आरक्षण से देश बर्बाद हो गया, आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए, और जो अमीर लोग हैं चाहे शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, उनको क्यों मिलना चाहिए आरक्षण? अडानी को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए कि सारे देश के संसाधन उस एक पूंजीपति के हाथ में या अंबानी के हाथ में क्यों बेचे जा रहे हैं? वो आरक्षण नहीं है। 1 करोड़ फीस देने वाला बच्चा अगर MBBS में 20 नंबर आने पे भी सीट पा लेता है प्राइवेट कॉलेज में, तो वो आरक्षण नहीं है। ये आरक्षण किस बात के आरक्षण की बात कर रहे हो तुम? कौन से आर्थिक आरक्षण की बात कर रहे हो? आर्थिक आधार पे तुमने तो इस देश में जो हालात पैदा कर दिए हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, सरकारी संस्थाएं खत्म कर दी हैं, और आरक्षण का रोना तुम रो रहे हो। तुमने तो अलग तरह का आरक्षण शुरू कर दिया है। तुमने तो पैसे के दम पर आरक्षण शुरू कर दिया है कि जिसकी जेब में पैसा है वो अपना चाहे उसको कोई उसके अंदर नॉलेज नहीं है, चाहे टैलेंट नहीं है, तब भी वो डॉक्टर बन के किडनी बेच के पैसा कमा लेगा। और चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड बच्चा है, वो अगर किसी कमज़ोर वर्ग का है, पैसे उसके पास नहीं है, तो उसको ये MBBS में क्या कहीं पर भी एडमिशन नहीं देंगे। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलवाई थी, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं, इसलिए नफरत करते हैं। बाबा साहब मनुस्मृति ना जलाते तो महिलाएं उठा के जला देंगी ना। बाबा साहब ने जलाई कि नहीं जलाई हमें नहीं पता, लेकिन हम जरूर जलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति से आज देश नहीं चलेगा। मनुस्मृति जिस ज़माने में लिखी गई थी उस ज़माने में वो समाज चल गया। आज का समाज चलेगा संवैधानिक मूल्यों से, आज का समाज चलेगा इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड लिबर्टी से। आज का समाज मनुस्मृति के मूल्यों से 5000 साल पुराने मूल्यों से कैसे चल पाएगा? कहते हैं कि हिंदू व्यवस्था जो है, सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया था मनुस्मृति ने। मनुस्मृति में कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, लेकिन उसको जलाना, उसका विरोध करना वो ठीक नहीं। इस तरह के तर्क देते हैं ये लोग। तो क्या मनुस्मृति जला देने से तुम्हारे दिमागों की गंदगी खत्म हो गई? तुम्हारे दिमागों में तो आज भी महिलाओं के प्रति जितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, सारे BJP के RSS के लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं आज? तो मनुस्मृति में जो अगर नहीं तुम्हें लग रहा है कि मनुस्मृति का जो हिंदू राज कायम करना था और वो बहुत बढ़िया था, तो तुम्हारे दिमागों की मनुस्मृति तो आज पूरे समाज में गंदगी फैला रही है। तुम्हारे दिमागों की मनुस्मृति आज जिस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवस्था मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, कमज़ोर गरीबों के प्रति, जो तुम घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, जो तुम रोटी रोजी के लिए मोहताज कर रहे हो, ये मनुस्मृति चला रहे हो तुम। संविधान को तुम मानते नहीं हो, मनुस्मृति तुम्हारी जला दी गई, तो तुम क्या हो? तुम क्या चला रहे हो आज देश को? तुमने तो बर्बाद कर दिया देश को। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर तुम संवैधानिक मूल्यों को नहीं मान रहे हो और तुम कह रहे हो कि हिंदू समाज का बहुत कल्याण मनुस्मृति ने किया, तो मनुस्मृति के चले हुए समाज को 900,000 साल तक बाहरी आक्रांताओं ने क्यों गुलाम बना लिया था, और फिर 250-200 साल अंग्रेजों ने की गुलामी में क्यों रहे? अगर इतना ही बढ़िया भारतीय समाज बना दिया था, तुमने तो भारतीय समाज के हजारों टुकड़े कर रखे थे। कहीं कोई दलित है, कहीं कोई स्वर्ण है, कहीं कोई दलित, कोई मतलब आदिवासी है, कहीं कुछ है। तो वो जो भारतीय टुकड़ों में बटा हुआ समाज था, उससे बढ़िया तो आज भारत में संवैधानिक मूल्यों के आधार पर एकजुटता, जो अगर कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार करे तो कह रहे हैं कि कोर्ट में जाए। कह रहे हैं मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जाति व्यवस्था नहीं बनाई थी। ये तो संविधान बनने के बाद में जो है जाति आधार आरक्षण देकर के जाति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। ये ना जो भी बुराइयां हैं वो कांग्रेस ने और संविधान ने पैदा करी हैं, जो अच्छाइयां हैं वो ये इन्होंने पैदा करी हैं। इनसे कोई पूछे कि ये जो रोज तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, ये कौन सी मनुस्मृति में लिखी हुई है? ये जो रोज महिलाओं के साथ रेप करके उन्हें नदियों में बहा दे रहे हो मार काट के, जो तुम हाथरस जैसी घटनाओं को अंजाम देते हो, बिल्किस बानो जैसे कांड करते हो, आसिफा जैसे कांड करते हो, रोज होते हैं। ये तो कुछ नाम ऐसे हैं जो जबान पे चढ़े हुए हैं और जो मीडिया में आ गए, रोज हो रहे हैं। अभी भी मैं सुन रही थी, कितने कांड बताएं। तो ये कांड क्या मनुस्मृति के आधार पर कर रहे हो या संविधान के आधार पर कर रहे हो, या तुम्हारे अपने जो समाज को हिंदू धर्म के अनुसार चला रहे हो उसके आधार पे कर रहे हो? तुमने समाज को टुकड़ों में बांटकर मॉब लिंचिंग करके, जाति में अभी भी एक कल की न्यूज़ है कि कोई वो मंदिर में जा रहा था दलित, शादी के कोई मंडप की बात है, तो रोज तो तुम
अत्याचार और अन्याय की कहानियां लिख रहे हो, फिर तुम कह रहे हो कि हमारी मनुस्मृति, हमारा फलाना, हमारा ढिकाना, हमारा हिंदू समाज को छोड़ा कहाँ तुमने? ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने देते हैं, लेकिन जयपुर हाई कोर्ट में मनु ऋषि की प्रतिमा लगी हुई है। हाँ, ये सब गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। जो जिंदा हमारे सामने आदर्श हैं, उन आदर्शों को दफनाएंगे और दफन किए हुए जिनका आज कोई महत्व नहीं है, जो अपने ज़माने के साथ खत्म हो चुके, उनको ये लाकर जिंदा करेंगे जिनका कोई नाम नहीं जानता। तो ये इनकी एक मॉडस ऑपरेंडी है, ये इनके काम करने का तरीका है। लेकिन हम सबको इसका विरोध करना पड़ेगा और लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा।